बात करने वाले हैं जेएमएस 2024 के केमिकल बॉन्डिंग के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। 20 से 30 क्वेश्चन इसी साल आए हुए हैं और दोस्तों ये बहुत हैवी वेटेज आपका चैप्टर है। सबसे पहला है आपका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग BF3, PF3 एंड ClF3। तो आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके लोन पेयर का नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ClF3 के पास दोस्तों आपके 2 लोन पेयर होंगे, PF3 के पास एक ही लोन पेयर होगा, ये नाइट्रोजन की फैमिली का है, और BF3 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो BF3 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद PF3 का, उसके बाद ClF3 का। देख भी सकते हैं आप, ClF3 का सबसे कम है, PF3 का उससे थोड़ा ज्यादा है, और BF3 का तो सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका इसी साल का है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा सेंट्रल एटम में। तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में जो होते हैं, प्लस कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस अगर कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जैसे कि आपके हैलोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ये वगैरह। तो अब आप BF3 का कैसे निकालेंगे, तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन। तो वो कितने होंगे, ये इसमें दोस्तों आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, और F कितना है दोस्तों, मोनोवैलेंट है तो ये आपका 3 तो F है, तो हाफ इंटू 3 + 3, चार्ज तो कोई नहीं है, तो ये आपका 6/2 3 आपका आ गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। NO2 माइनस में भी निकाल सकते हैं, हाफ N में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, प्लस ऑक्सीजन तो आपका मोनोवैलेंट नहीं है तो उसको तो नहीं गिनेंगे, नेगेटिव चार्ज है 1, तो हाफ 5 + 1 6, 6/2 3। तो दोनों के पास आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये भी, शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। शेप ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, तो कार्बोकेटाइन दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक प्लेनर स्पीसी होता है, एक प्लेनर स्पीसी होता है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर आपका शेप होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज आपका होता है। देख भी सकते हैं आप कैसा है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है क्योंकि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको ये दिया है, ये आपको जाई ए और जाई बी दिए हैं, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल क्या होगी, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो होती है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। तो उसमें क्या होता है, दोनों वेव फंक्शन आपस में माइनस हो जाते हैं, तो जाई ए माइनस जाई बी आपका हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव होता, अगर सिग्मा और ऑर्बिटल लिखी होती तो सिग्मा, तो ये जाई ए प्लस जाई बी हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है मैच करना है। ऐसे मैच के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कुछ शेप्स को याद ही कर लीजिए। NH3 को आपको ध्यान रखना है, ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। BF3 का आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। PCl5 का आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। CH4 का टेट्राहेड्रल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है SF4 का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, SF4 का दोस्तों ऐसा सीसा टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है। तो SF4 का आपका दोस्तों ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद BRF3 दोस्तों कौन सा शेप होगा, BRF3 दोस्तों आपका बेंट टी शेप आपका हो जाएगा। NH4+ दोस्तों आपका टेट्राहेड्रल होगा। BrO3- आपका दोस्तों क्या होगा, पिरामिडल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको SO2Cl2 दिया है, तो SO2Cl2 का क्या शेप होगा, तो SO2Cl2 का आपका दोस्तों टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। इसको भी आप निकाल सकते हैं कैसे, हाफ एस में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस ऑक्सीजन तो आपका मोनोवैलेंट नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, Cl2 आपका कितना है 2 है, तो हाफ 6 + 2 4 आ गया, तो टेट्राहेड्रल होगा। ए का 3 हो जाएगा। NO में दोस्तों कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 7, प्लस ऑक्सीजन है का 8, तो 7 + 8 15 हो गया। 15 में क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है, बिल्कुल नाइट्रोजन जैसे ये हो गया, नाइट्रोजन आपकी एक पैरामैग्नेटिक गैस है, तो वैसे ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। NO2- में क्या होगा, NO2- में दोस्तों आप देखेंगे तो ये डायामैग्नेटिक आपका आ जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। I3- ये आपको ध्यान रखना है लीनियर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों ICl, तो ये तो सिंपल होगा ऐसे ही, तो ये दोस्तों आपका लीनियर हो जाएगा। इसके बाद ICl3, तो ICl3 कैसा होगा, बिल्कुल आपका ClF3 की जैसा हो गया। बी का 1 हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। इसके बाद ClF5 BrF5 जैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। IF7 क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इधर पे देख भी सकते हैं, ICl क्या है, लीनियर है। ICl3 sp3d है,
3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर आपका टी शेप है, ClF5 sp3d2 है, स्क्वायर पिरामिडल है, IF7 क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। तो ऐसे आपको दोस्तों पैटर्न याद कर लेने हैं। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें तो इथिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना है। इथिलीन होता क्या है, इथिलीन आपको ध्यान रखना है C2H4 है, C2H4 है, तो C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखें तो एक आपका पाई बॉन्ड है और ये आपके 4 तो आपके सिग्मा बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो 5 तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक आपका दोस्तों क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असर्शन रीजन है NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on नाइट्रोजन एटम, द रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि NH3 और NF3 दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन NH3 का दोस्तों ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि क्या होता है NH3 में दोस्तों, आप अगर बनाएं तो NH, तो सारा दोस्तों नाइट्रोजन के लोन पेयर की तरफ ही जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ ही जा रहा है, तो इससे डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, लेकिन NF3 में उल्टा चले जाएगा। असर्शन सही है, रीजन भी वही दिया हुआ है। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। ये आपका सही है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका लोन पेयर और हाइड्रोजन का सेम है, और F जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो ये आपका दोस्तों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट भी हो जाएंगे, एक्सप्लेन भी कर देगा। तो आप यहाँ पर देखिए NH3 में लोन पेयर के साथ और बॉन्ड पेयर वाला जो डाइपोल मोमेंट है आपका एक तरफ है, और इधर दोस्तों आप देखें तो दोनों अलग अलग हैं, तो NH3 का ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपका सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग इज फाउंड इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होता, तो बी गलत हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि HF में दोस्तों आपकी, हाँ HF में दोस्तों आपकी इंटरमॉलिक्यूलर होती है, क्योंकि ये दूसरे H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये अपने अंदर नहीं करेगा, इंट्रा नहीं करेगा, तो सी भी गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। तो हम ऑप्शन ही देख लेते हैं पहले। तो आपका बी और सी तो गलत हो गए थे, बी और सी तो गलत हो गए थे, और अब हम देखें तो आपका डी सही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है, सही बात है। एच बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि एच बॉन्डिंग का बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। जैसे आप देखें तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हम ग्रुप 16 की बात करें, तो ये जो है एच बॉन्डिंग की वजह से होता है, तो बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। सही है, ADE आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पीसीज जिनके पास पिरामिडल ज्योमेट्री है सेंट्रल एटम में। तो S2O3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस और S2O7 2 माइनस। तो पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए क्या चाहिए आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, नहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, हाफ सल्फर 6 + 2, तो 6 + 2/2 8/2 4। तो ये सिर्फ आपका SO3 2 माइनस में ही आएगा, बाकी में आपका ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक ही में आप देखें तो पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ है SO3 2 माइनस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों, किसके पास दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हमको फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका निकालेंगे हाफ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन तो आपका मोनोवैलेंट नहीं है और नेगेटिव चार्ज है 1, तो हाफ 6/2 ये आपका आ गया 3। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको sp3 बताना है, तो ये तो नहीं है sp3, ये तो sp2 है। BCl3 भी आपका sp2 है, BF3 जैसे ClO2 माइनस, तो हाफ Cl यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ऑक्सीजन तो नहीं है मोनोवैलेंट, हाफ 7 + 1 4 इसका आ जाएगा। वैसे इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी सेम ही है, तो 2 आपके हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुरू वाले sp2 बाकी वाले sp3। इसके बाद अगला दिया है आपको, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस में होंगे। तो CH4 लगभग आपका नॉन पोलर है, NF3 में नहीं होगा, NH3 में होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे।
सेंट्रल एटम के दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और NF3 में देखें तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है, तो NF3 का ज़्यादा होगा। इसके बाद अगला है दोस्तों पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, पाई बॉन्डिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसमें उल्टा दिया है कि इसमें दोस्तों लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। द पाई स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड बिटवीन द न्यूक्लिया। ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसमें न्यूक्लियाई के बीच में एक नोड होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत कम होती है। 1 आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन आपको दिया हुआ है pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। ये आपका सही स्टेटमेंट है। pH3 जो है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है NH3 में, क्योंकि NH3 जो है दोस्तों इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। इसके बाद रीजन आपको दिया हुआ है इन लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू van der Waals प्रोसेस बट pH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका गलत दिया है, pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 में होती है। तो असर्शन फॉल्स है, असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों आयनिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो आप देखें तो मैं N2 को यहाँ से पकड़ लूँ तो वो तो आपका प्योरली कोवेलेंट है, कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, N2 सबसे कम आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पर LiF, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा आएगा। बची बात इन दोनों की, तो SO2 और ClF3। तो अब आप यहाँ पर देखें तो किसका ज़्यादा होगा, Cl माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है, Cl माइनस दोस्तों आपका होगा और F3 होगा, और यहाँ पर S होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 माइनस होगा। तो अब आप देखें तो Cl जो है थोड़ा सा आपका, आप देखें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपका ज़्यादा फर्क होगा, और देखें तो आप SO2 में S और O में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ClF3 में आपका ज़्यादा फर्क है, तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कौन सा लीस्ट आयनिक है, कौन सा लीस्ट आयनिक है, तो ये बहुत फेमस है Ag जो है, Ag+ जो है, इसके पास दोस्तों आपकी आ जाती है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन इसके पास आ जाती है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस ओनली। ये आपका एनसीईआरटी में भी है कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने, एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपकी जुड़ती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो क्या क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए, तो ये तो सही है। मिनिमम ओवरलैप नहीं है, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, वैसे ही डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, सही बात है, आपकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, जैसे कि Px जो है वो Px के साथ ही आपका बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद हैव सिमेट्री, हैव डिफरेंट सिमेट्री, ये गलत बात है, सेम सिमेट्री होनी चाहिए। इसके बाद अगला दिया है कि स्क्वायर पिरामिडल किस में सेफ होता है, PCl5, तो इसमें हम देखें तो इसमें तो आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। इसके बाद NiCN4 2-, तो NiCN4 2- में दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल तो इसमें नहीं होता है, ये आपका टेट्राहेड्रल बन जाता है। इसके बाद PF5 भी दोस्तों वो PCl5 के जैसे आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, आपका वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। BRF5 अगर मैं देखूं तो वो दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल आपका होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये जो पैटर्न है दोस्तों ध्यान रखना है, मैं अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएंगे तो थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है दोस्तों वो एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन में एक तो चीज़ बनाता है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो AlCl3 दोस्तों बना लेता है आपका AlH2O6, AlH2O6 बना लेता है, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी होती है। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर और लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम दोस्तों रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोलर मॉलिक्यूल बताना है, पोलर मॉलिक्यूल तो CO2 तो आपका लीनियर हो गया, तो ये तो आपका पोलर नहीं होगा, ये भी आपका पोलर नहीं होगा। CHCl3 दोस्तों आपका पोलर हो जाएगा, CHCCl4 आपका पोलर नहीं होगा। आप यहाँ पर देखें तो CHCl3 में दोस्तों ये आपका टेट्राहेड्रल है, तो डाइपोल मोमेंट आपका नेट नीचे की तरफ चले जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर का आपको चाहिए है अगला वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।